नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपकी अम्ब्रेला बड़ी मशीन जो है कौन कौन से कपड़ों पे चल सकती है और कौन कौन से कपड़ों पर नहीं चलेगी। तो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि बहुत से लोग हर कपड़े पे सोचते हैं अम्ब्रेला मशीन चल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे कपड़े हैं जिन पे अम्ब्रेला मशीन नहीं चलती है। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। और दोस्तों जिसको नहीं मालूम है अम्ब्रेला मशीन क्या होती है, फुल शटल मशीन, तो अगर कमेंट करेंगे तो डिटेल वीडियो जल्द ही मैं ले आऊँगा। वैसे थोड़ा लेट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये अम्ब्रेला मशीन है और ये टाँकी यहाँ पर होती है, सामने इसकी झांझ होती है, सामने ही इसकी लपलपी होती है और नीचे शटल जो होता है वो फुल होता है। तो ये और थोड़ी सी बड़ी होती है, जो हाफ शटल छोटी मशीन होती है उससे बड़ी होती है। तो ये अम्ब्रेला मशीन है, यानी कि ब्लैक है तो ये अम्ब्रेला है। और एक वाइट में आती है वो जुग्गी होती है, तो वो अलग होती है, वो इससे भी बड़ी होती है मशीन। वो इलेक्ट्रिक मतलब उससे ही चला सकते हैं, सिर्फ लाइट से पैरों से नहीं चला सकते हैं। इसे पैर से और लाइट दोनों से चला सकते हैं। तो ये बात तो हो गई इसकी। अब बात करते हैं ये कौन कौन से कपड़ों पे चलती है और कौन कौन से कपड़ों पे नहीं चलती है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से कपड़ों पे ये चलेगी, और उसके बाद बात करेंगे कौन कौन से कपड़ों पे नहीं चलेगी। ये तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सूट के कपड़े पे। सूट सलवार के कपड़े पे आपको 14 नंबर सुई पे आसानी से आप इस मशीन को चला सकते हैं। बहुत ही फर्स्ट क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब दूसरी बात करते हैं जाली वाले कपड़े की, जो कि मच्छरदानी वगैरह हैं या फिर जाली वाला कोई कपड़ा सिल रहे हैं या कुछ भी जाली वाला है, मतलब जाली, तो उसमें जो है आप 11 नंबर से आप परफेक्ट तरीके से लगा सकते हैं। अगर देखिए 11 नंबर आपको लगाना, 11 नंबर है तो ठीक है, बहुत ही अच्छी चलेगी। अगर 11 नंबर नहीं है तो आप 14 नंबर लगा लें। लेकिन अगर आपकी जो है 18 नंबर पे आप मान लीजिए आपने 18 नंबर सुई लगा रखी है या 16 नंबर लगा रखी है और जाली वाला कपड़ा आप बना रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वो जाली वाला कपड़ा आप उस पर नहीं चलेगा, क्योंकि 18 नंबर सुई लगी होगी वो मोटे कपड़े के लिए है। महीन कपड़े पे, महीन कपड़ा के वो तो जाली होगी, उस पर बिल्कुल ही नहीं चलेगी, कितनी भी सेटिंग कर लें, ऐसा समझ लीजिए। तो इस जाली वाले कपड़े के लिए आपको 11 नंबर सुई सेट करना होगी इस मशीन पे। और जो है आप या फिर 14 नंबर करें तो 11 नंबर वेस्ट रहेगी, और थोड़ी बहुत चाहिए मतलब तो 14 नंबर भी लगा सकते हैं। और कोई सुई ना लगाएं, इस पर चेंज करें, समझ गए ना। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं शर्ट के कपड़े पे। कॉटन वगैरह है और जो है शर्ट का कपड़ा है, शर्ट का कपड़ा जो होता है जैसा कि हम लोग ये पहनते हैं, तो इस पे जो है आप 14 नंबर सुई आसानी से लगा सकते हैं। 14 नंबर से सुई से सिल सकते हैं, प्लस 16 नंबर से भी आप शर्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ये दोनों सुइयों से। लेकिन जो है अगर आप 18 नंबर सुई लगा देंगे या फिर जो है मान लीजिए आपने 16 नंबर पे कॉटन की शर्ट आप सिल रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आती है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 18 नंबर सुई होती है मोटी, अगर आप वो कॉटन के अगर आप शर्ट सिल रहे हैं तो उस पर जाएगी सीधे अंदर और बाहर धागा निकालेगी। तो क्या है, धागा आपका होगा पतला सा, जैसा कि ये पतला धागा है, धागा बहुत पतला है, और सुई का छेद हो जाएगा। जब सुई नीचे जाएगी कॉटन कपड़े पे अब तो बाहर निकलेगी। सुई जो होती है मोटी, तो वो छेद बहुत मोटा बना देगी। तो उसमें क्या है आपका उसमें क्या है, धागा आपका पतला है और छेद आपका बड़ा हो जाएगा, तो वो आप देखने में नहीं अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा ना बहुत मोटे मोटे छेद ऐसे चल रहे हों सिलाई में, तो ये दिक्कत आती है। तो इसलिए कॉटन की जब भी शर्ट बनाएं तो 14 नंबर सुई से ही बनाएं। तो समझ गए ना। अगर आपकी तेरी काट है तो आप 16 नंबर भी लगा सकते हैं, और 18 नंबर सुई से आप शर्ट ना बनाएं कभी भी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई शर्ट का। अब पैंट की बात करते हैं। तो पैंट के लिए आपको 16 नंबर आपको सुई लगाना है। 16 नंबर पे आसानी से ये वाली जो सिविल की पैंटें होती हैं आप बना सकते हैं। 14 नंबर पे अगर आप लगा के बनाएंगे तो क्या दिक्कत है, बेल्ट वगैरह पे आपकी सुई टूट सकती है। बेल्ट होती है उस पर डबल कपड़ा हो जाता है, फिर ऊपर से जो है वो हो जाती है आपकी लुप्पी, तो उस पर टाँकी वगैरह मारना होती है। तो इसलिए जो थोड़ा सा मजबूती सुई में चाहिए, तो इसलिए 16 नंबर सुई आपको लगाना होगी, परफेक्ट तरीके से चलेगी। लेकिन आपको थोड़ी मोटी पैंट है, कहने का मतलब मोटी है ज़्यादा, डबल कपड़े में है, वो आती है थोड़ी मोटी, तो उसमें आप 18 नंबर सुई आपको लगाना होगी, तो वो ही आपकी बिल्कुल ही सही चलेगी। अब फिर आपको 14 नंबर सुई से नहीं बनाना है। तो पैंट के कपड़े के लिए आपको 16 प्लस 18 ये दो सुइयाँ आपको चलाना होंगी, तो पैंट के कपड़े के लिए। बाकी जो है आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेचेबल कपड़ा है, अगर हल्का कपड़ा है तो 14 नंबर सुई आप चला सकते हैं।
और मोटा कपड़ा है स्ट्रेचेबल में तो 16 नंबर से ही चला सकते हैं। हल्का स्ट्रेच, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा खिंच रहा हो तो वो उसके लिए नहीं, तो उसके लिए जो है आप आसानी से चला सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए हौजरी का जो कपड़ा होता है, टी शर्ट वगैरह और जो है मतलब जो लोअर वगैरह होता है हौजरी का, और जो है टी शर्ट वगैरह होती है, उस पर ये अम्ब्रेला मशीन जो है ये नहीं चलेगी। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर ये मशीन नहीं चलेगी। मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि जो है कि ये हमने तो वीडियो बनाया था जिसमें मशीन चलने की बात कही थी। हाँ, मैंने सेटिंग आपको बताई थी कि जो है अम्ब्रेला मशीन उससे चल जाएगी, पर उसमें क्या है, अगर आपको कहीं पर टी शर्ट में थोड़ी सी सिलाई लगाना हो, मान लीजिए कहीं पर फट गई है तो थोड़ी सी सिलाई लगाना हो, तो आप अगर ऐसे लगाएंगे तो वो चूके देने लगती है मशीन, और अगर चूके नहीं भी देगी बाद में फिर भी धागा कट जाएगी, थोड़े दिन बाद वो कट जरूर जाएगी। तो अगर चूके दे रही है तो आप जो है उस पर कागज़ रख दें और उसके बाद सिलाई लगा दें, चूके नहीं देगी सिलाई आपकी लग जाएगी, पर क्या थोड़े दिन बाद वो कट जरूर जाएगी। तो कटने वाली ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप पूरी टी शर्ट जो है टाइट कर देंगे इस वाली मशीन से और आपकी मशीन चल गई तो ठीक है। अगर फिर भी अगर आपने पूरी मशीन से मतलब टी शर्ट टाइट कर दी तो थोड़े दिन बाद टी शर्ट आपकी कट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ये वाली जो मशीन है वो उसके लिए है ही नहीं, ऐसे समझ लीजिए। और ना ही उससे मतलब जो है आप इसकी सिलाई लगा सकते हैं। तो अब टी शर्ट में कौन सी सिलाई किससे चलती है मशीन, अब टी शर्ट के लिए कौन सी मशीन होती है, तो देखिए वो होती है 4 थ्रेड। 4 थ्रेड ही ऐसी मशीन है जिससे आप चला सकते हैं, टी शर्ट पे आराम से सिलाई लगा सकते हैं, वो उसी के लिए बनी है। ठीक है ना, ये तो हो गई पहली चीज़ टी शर्ट। अब देखिए बात करते हैं जीन्स। देखिए जो जीन्स है, अब आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे जीन्स मतलब जीन्स में तो चल जाती है, लेकिन हाँ देखिए दोस्तों बिल्कुल चल जाती है, पर क्या है वो जो जीन्स बढ़ने वाला कपड़ा होता है, बढ़ने वाला, तो उसमें सिलाई भी हमें बढ़ने वाली चाहिए, मतलब सिलाई भी खींचने वाली चाहिए होती है। अगर खींचे जीन्स खींचे तो हमारी सिलाई चटके नहीं, लेकिन इससे हम लगाएंगे तो क्या है, अगर मान लीजिए हमने पूरा पुट्ठा सिल दिया जीन्स से, ठीक है, अगर जीन्स बढ़ने वाली अगर नहीं बढ़ने वाली है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसकी स्ट्रेचबल ज़्यादा है तो अगर आप इससे सिलाई लगाएंगे और ऐसे करके खींचेंगे या फिर मान लीजिए आप बैठे तो पहने तो वो चढ़क जाएगी सिलाई। तो आपने देखा होगा जो जीन्स की पैंट होती है उसमें एक तरफ सिलाई में चेन चलती है और दूसरी तरफ जो है सिलाई ऊपर साइड में सिलाई होती है, नीचे साइड में चैन होती है, उसके पड़ोस में इंटरलॉक होती है, वो होती है 5 थ्रेड से। अगर आपके पास 5 थ्रेड मशीन है तो आप उससे इंटरलॉक भी कर सकते हैं, आप प्लस चेन वाली सिलाई है वो भी लगा सकते हैं। अब चेन वाली सिलाई में क्या है, देखिए आप कितना भी खींच देंगे तो वो चटकेगी नहीं सिलाई, ना ही इंटरलॉक चटकती है और ना ही आपकी चेन वाली सिलाई चटकेगी, तो इसीलिए वो होती है। तो उस मतलब आप थोड़ी बहुत सिलाई लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहीं पर जीन्स की सिलाई टूट गई तो आप लगा सकते हैं, मोहरी में आप लगा सकते हैं। बैठने वाली सिलाई जैसे कि पुट्ठे की सिलाई है, यहाँ पर की सिलाई है, गिदरी की सिलाई है और पीछे मतलब कहीं की भी सिलाई है, तो आप इससे मशीन से नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो वो टूट जाएगी जल्दी, रुकेगी नहीं ज़्यादा, तो इसलिए जीन्स इसके लिए नहीं है। थोड़ी बहुत सिलाई है तो आप लगा सकते हैं, मैंने पहले ही बताया है, काम चलाने के लिए आप लगा सकते हैं, टूट गई तो ये तो हो गई बात इसकी। तो आप जीन्स मतलब इससे नहीं लगा सकते हैं सिलाई। पॉकेट वगैरह बना सकते हैं जीन्स की, पीछे पॉकेटें लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन जो सिलाई पुट्ठे की और गिदरी की होती हैं ये जो है 5 थ्रेड से ही लगती हैं, तो वही जो है मजबूती आपको दे सकती है जितनी चाहें। और जो साइड में लगती है फोल्डिंग वाली जो है नीचे चेन चलती है, वो फोल्डिंग वाली मशीन होती है, वो भी अलग तरीके से आती है, उसके ऊपर मैं कभी वीडियो बना दूंगा। देखिए तीसरी चीज़ हो गई बैग है। बैग पे आप ये वाली जो मशीन है इसको आप नहीं चला सकते। बैग पे क्यों नहीं चला सकते, बैग होती देखिए बहुत मोटी मोटी, इतनी मोटी, वहाँ पर सिलाई मतलब आता है इससे, तो उसके लिए होती है। मान लीजिए आप बैग सिल सकते हैं इससे, कोई दिक्कत नहीं, पर कहीं कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा ये दिक्कत देगी, क्योंकि ये लोड नहीं ले पाएगी उतनी ज़्यादा। पुर्जे इसके पूरी तरीके से हिल जाएंगे, अगर उस पर कस के लोड डाला जाएगा तो ये गज वगैरह हैं ये सब हिलने लगेंगे, थोड़े दिन में ही बोल जाएंगे। इसलिए इससे जो थोड़ी बड़ी आती है बैग वाली मशीन वो होती 31, वो उसके बैग के लिए होती है। उसमें गज वगैरह मोटे पड़े होते हैं और सब कुछ, उसमें पुर्जे थोड़े हार्ड पड़े होते हैं और बहुत ही वो उसी के लिए होती है 31।
तो बैग जब भी आपको बैग के लिए चाहिए हो तो आप 31 लें हमेशा। तो देखिए इसीलिए मैं ये मशीनें बता रहा हूँ ताकि आपको कभी लेना पड़े तो आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आप मतलब बैग का काम कर रहे हैं, बैग सीख रहे हैं तो आप काली वाली ले लें, तो 31 ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, वही बैग के लिए होती है। या फिर आप जुग्गी वाली भी ले सकते हैं बैग के लिए, उसकी सेटिंग आपको करना होगी अलग से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से कपड़े पे मशीन चलेगी और कौन से कपड़े पे नहीं चलेगी, और चलेगी तो कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं और कौन कौन सी सुइयाँ आपको चेंज करना होगी। तो समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और किसी पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।